खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। ज़बूर 42:11 वर्स। Hope in God, for I shall yet praise him, the help of my contents and my God. Amen. So when prayer go up, जब दुआएं आसमान पर जाती हैं, so blessings come down, तो बरकतें नीचे आती हैं। So when God steps in, miracle happen. जब खुदा कदम रखता है तो मौजज़ात होते हैं। So when you are sleeping, God will speak to you. जब आप सो जाते हैं तो खुदा आपसे कलाम करता है। God will speak with you through vision. खुदा रोया के ज़रिए से आपके साथ कलाम करता है। God is a good God. खुदा भला है। God is not limited. He is not a man. खुदा महदूद नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है। Who needs to come in by opening the door, कि हम दरवाज़ा खोलेंगे ही तो वो अंदर दाखिल हो सकता है। He is the Almighty God. वो आसमान का खुदा है। Who walks through the closed door also, जो बंद दरवाज़ों में भी खोलने की कुदरत रखता है, उसके अंदर से भी आने की कुदरत वो रखता है। Because he is the one who made heaven and earth. और वो है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। So quickly let's take out with me 1 Corinthians 15 chapter 10 verse says it, but by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. मैं ऐसा निकाले 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 10वीं आयत में यूँ मरकूम है, लेकिन जो कुछ भी हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। Amen. See, it's really a beautiful verse. ये बहुत खूबसूरत आयत है। See, when God grace is come upon us, जब खुदा का फजल और उसका रहम हम पर होता है, so we are become totally changed. हम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं। Because God is with us, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है। It doesn't mean what who I am. It's only because of grace of God. आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं वो खुदा के फजल से हूँ। If he did not bless me, so what I have to do is I can't do anything. अगर वो ही मुझे बदकर ना देता, अगर वो ही मुझ पर फजल ना करता, तो मैं क्या कर सकती थी। See, when God grace is coming upon us, so he will he will separated us from other people. वो जब खुदा का फजल हम पर होता है तो वो हमें लोगों से अलग कर देता है। Because he have a plan for us, क्योंकि उसका मंसूबा है हमारे लिए। Because we surrender ourselves to him, क्योंकि हमने अपना आप उसको सरेंडर किया है। क्यों? क्योंकि हमें अपना दिल, अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह उसको दी हुई है। So definitely the wrong people will not stand against us. कोई दुश्मन भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। Because God put a light upon us, क्योंकि खुदा की रोशनी वो हम पर होती है, खुदा का फजल जो है हम पर होता है, and it's a very deep blessing. उसकी गहराई हमारे अंदर होती है।
See, and our dignity is also changed because we go higher and higher. हमारी शनाख्त भी तब्दील हो जाती है. People will know about us with the servant of God. और हमारी डिग्निटी, हमारी जो शनाख्त है वो भी तब्दील हो जाती है और लोग हमें खुदा के खादम और खादमा से जाना शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ अ ग्रेस, और ये फजल है. God put a grace upon you also. खुदा वही फजल आप पर भी उंडेलना चाहता है. Because he knows that who you are, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या हैं. Even if you are a thief, अगर आप चोर भी हैं, if you are doing any robbery, अगर आप चोरी भी करते हैं, he did not call you with a number, he always call you with your name. वो आपको नंबर से नहीं बुलाता, वो आपके नाम से ही बुलाता है. Even if you if we if you are a thief, अगर आप चोर भी हैं, so he will put you in a pain. आपको वो दर्द में डालेगा, आपको वो दुख में डालेगा, आपको वो तकलीफ़ में डालेगा. एंड स्लोली ही विल ट्रांसफॉर्म यू, और वो आस्ता आस्ता आपको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेगा. बिकॉज गॉड इज़ द वन हु इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि खुदा है जो सब कुछ कर रहा है. फॉर द टाइम बीइंग ही गिव अस अ रिलीफ. वो हमें थोड़ी देर के लिए एक रिलीफ दे देता है. दैट वट एवर यू हैव टू डू इज़ डू इट ओपनली, खुलेआम. Do it, whatever you want to do is openly do it. खुलेआम करो. But when God plan is working in our life, लेकिन जब खुदा का प्लान हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाता है, so definitely everything will change, और हर चीज़ तब्दील हो जाती है. This is a blessing. दिस इज़ अ मर्सी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ. ये खुदा की बरकत और ये खुदा का रहम है जो हम पर होता है. सो व्हेन हिज मर्सी हैंड इज कम अपॉन अस, जब खुदा का रहम वाला हाथ हम पर आ जाता है, यू विल गेट अ हेवनली ब्लेसिंग. आप आसमानी बरकतों से माला माल हो जाते हैं. So whenever you are doing a prayer, जब आप भी दुआ करते हैं, so say to him that God, Daddy God, bless me with the heavenly blessings. तो अब आप मुझे आसमानी बरकतों से माला माल कर. Because he is our spiritual father. वो हमारा रूहानी बाप है. एंड ही ऑलवेज वॉन्ट टू ब्लेस अस विद द गुड थिंग्स. वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों से, अच्छी नेमतों से आसूदा करता है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर अलोन एंड नो बडी विल अंडरस्टैंड यू, आप अकेले हैं, आप तन्हा हैं, आपके साथ कोई नहीं है, बट यू आर इन डार्कनेस, आप अंधेरे में हैं, नो लाइट इज़ अपॉन यू, कोई रोशनी नहीं है, बट यू आर अ चोजन चाइल्ड, आप चुने हुए होते हैं. बिकॉज योर आइज इज़ ऑलवेज अप टू लॉर्ड जीसस के, क्योंकि आपकी आँखें हमेशा खुदावन यीशु मसीह पर होती हैं. सो पुट योर आइज अपॉन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो अपनी आँखें जो हैं हमेशा खुदावन यीशु मसीह पर लगाएं. पुट योर ऑलवेज होप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो हमेशा अपनी उम्मीद खुदावन यीशु मसीह पर लगाएं. बिकॉज ही वॉन्ट टू चेंज यू, क्योंकि वो आपको तब्दील करना चाहता है. ही वॉन्ट दैट, बिकॉज योर डेविल नोज दैट योर डेस्टिनी इज़ ब्राइट. शैतान को पता है कि आपकी जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है. दैट्स वाई ही पुट अ हर्डल इन योर वे. इसलिए वो आपके रास्तों में जो पत्थर को फेंकने की कोशिश करता है. बट गॉड हिमसेल्फ टेक दैट स्टोन फ्रॉम योर वे. और खुदा खुद उन पत्थरों को आपके रास्तों में से हटा देता है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस. सिर्फ खुदा के फजल की वजह से, विच ही पुट
ऑन इन यू, जो उसने ग्रेस, जो फजल उसने आप पर डाला है। बट द थिंग इज यू हैव टू गेट एम्प्टी योर सेल्फ, तो आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड अ हंगर एंड थर्स्ट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको उसके लिए भूख और प्यास को अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। एंड देन पीपल विल सी अ ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि खुदा का जलाल आप पर होगा और लोग देखेंगे that I was like if you walk with the Lord Jesus Christ, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, so always remember one thing, लोगों ने खुदा यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था, so why you the people will leave you, तो खुदा लोग अगर उन्होंने खुदा यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था तो लोग आपको कैसे छोड़ेंगे। You just walk with God, आप खुदा के साथ चलते रहें। If people will put a one finger on you, अगर कोई एक उंगली आपकी तरफ बढ़ाएगा, आपके लिए उठाएगा, so 10 fingers will work against them, और 10 उंगलियाँ उनके खिलाफ काम करेंगी। सो मेक योर सेल्फ दैट हु आई एम, अपने आप को वो बनाएं जो खुदा चाहता है। मैं हूँ सो मैं हूँ। He says to us, I am who I am, मैं हूँ सो मैं हूँ। You also who you are, आप भी जो कुछ भी हैं, you are just because of God grace, आप जो हैं वो खुदा के फजल से हैं, because you are not own, आप अपने भी नहीं हैं। He bought you, खुदा ने आपको खरीदा है with his own blood, अपने लहू से। So get humble yourself, अपने आप को खलीन करें, अपने आप को आजिज बना दें। See when you see the birds, if आप अगर परिंदों को भी देखते हैं, they will go higher and higher, वो ऊंचाइयों पर जाते हैं, but their head is always and down, लेकिन उनकी नज़रें, उनका सर हमेशा नीचे की तरफ होता है। So you also become like that, like a bird, उन परिंदों की परमानेंट बन जाए। मासूम become a like small child, like a small bird, एक small छोटे परिंदे की तरह बन जाए, एक मासूम बच्चे की तरह बन जाए, because he is with us, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। Amen. So God bless you and God bless your families. So खुदावन आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बहुत बरकत अता करे। And I pray that God will open new door for you, and new week is about to start very soon, like tomorrow is Friday, बहुत जल्द नया हफ्ता जो है शुरू होने को, जैसे कल जुमा है, तो and I pray that end of this week and as a new week is about to start, इस हफ्ते के इख्तिताम से पहले और नए हफ्ते पर you will get good news, you will get prosperity in Jesus name, और आप यीशु मसीह के नाम में फ़तह को और सरफराजी को हासिल करें। आमीन।